हम लोग मिल रहे हैं किस चीज से? 2025 में असम बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का फाइनल एग्जाम में, उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग आए हैं। ठीक है, उसका कल हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में क्या किए थे, एग्जाम लिए थे, और आज से उसका डिस्कशन थोड़ा दिन चलेगा। तो मतलब कुछ हाफ एन आवर का ये क्वेश्चन डिस्कशन होगा। तो इस क्वेश्चन पर जो डिस्कशन होगा उसका आप लोग वीडियो जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसको लोगों को शेयर करें। और इस क्वेश्चन का डिस्कशन 2025 का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, और इसी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे का करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें असामी बोर्ड भी लिखा हुआ है और कौन बोर्ड में लिखा हुआ है? इंग्लिश, बंगाली और हिंदी। चलिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, बहुत अच्छा तरह से सीखना है हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4, 9, 14, 19, 25 इसका 70वां टर्म क्या होगा? 17th टर्म। ठीक है, 17th टर्म क्या होगा? तो पहले तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 18 है, लेकिन आपको दिमाग में उतना नहीं आया तो ध्यान रखिएगा। 4 में कितना जोड़िएगा? 9 आएगा। 4 में कितना ऐड करेंगे? 9 आएगा। 5 और 9 में 5 जोड़िए 14, 5 19, यानी 5 का गैप पर चल रहा है। 5 का गैप चल रहा है, तो सबसे पहले ए निकालिए। ए का मतलब जो पहला टर्म होता है वो ए होगा। ए क्या होगा? 4। और जो 5 का गैप चल रहा है उसको कैसे निकलता है? डी करते हैं उसको। डी का मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 9 में से 4 घटा दीजिए, कितना होगा? 5। ये जो पूछता है 17th टर्म, यानी ये टीएन पूछ रहा है, टीएन, यानी ये T17 पूछ रहा है, 70 पूछ रहा है। ठीक है, 70 जो टर्म है वो क्या ये पूछ रहा है। आज 70 है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70। तो टीएन का फार्मूला है, टीएन का क्या फार्मूला है? a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, टीएन का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? क्या है? टीएन इक्वल टू a plus n minus 1 into d। क्या है? टीएन का a plus ब्रैकेट नहीं बोला जाता, a plus n minus 1 into d। कैसे बोलेगा? a plus n minus 1 into d। कैसे बोलेगा? a plus n minus 1 d। a plus n minus 1 into d। a plus 1 in n d। a plus 1 minus सुनो a plus प्लस पर रुकना है, a plus n minus 1 into d। a minus 1 into d। हाँ हाँ, a plus n minus 1 into d, क्योंकि a minus 1 ब्रैकेट के अंदर है ना, तो उसको एक लगातार बोल दिया तो इसका मतलब बंद है into d। a plus n minus 1 into d, तो a plus n minus 1 into d हो गया। ये इनका मतलब क्या होगा? a plus n into d। n minus 1 into d माइनस दिखा दो। तो चलो अब क्या करो, n कैसे निकलेगा? n कैसे निकलेगा? a कितना है तुम्हारे पास? a कितना है? 4। अच्छा, n minus 1, n कितना है तुम्हारे पास? 70। 70 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 69। और d कितना है? 5। ठीक, अब अगर हम इसको गुना करते, लेकिन हमने देखा कि अनीता बोली का कुछ ऐसे पूछ रही है। अनीता बोल रही है a प्लस, अच्छा a प्लस में है, कैसे करते हैं आप? 4 प्लस ना, ठीक है, अनीता बोल रही है अरे a प्लस में है, तो यहाँ 4 प्लस 70 into 5 बोल रही है। ठीक है, भविष्य क्या बोल रही है? ध्यान दो, 4 प्लस 69 into 5। अच्छा, चौथा बोल रही है 5 प्लस 70 प्लस 4, 70 into 4। और डॉली बोल रही है क्या? 5 प्लस 69 into 4। बता दो कौन आंसर? फटाफट बताओ। ए ऐसा बोलता हूँ लोग चमका पहला ही गलत हो गया। अच्छा, इसमें देख के टिक मार देंगे, मैंने माना किया आपका। बहुत तेज बन रहे हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अगर ये समझ गए तो सेकंड क्वेश्चन तुम होना कितना मिल गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या मिल गया, हलवा की तरह मिल गया। हलवा में तो समझते ना, देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -20। फर्स्ट टर्म ये समझ में आ गया बेटा? AP का फर्स्ट टर्म क्या है? AP का फर्स्ट टर्म क्या है? बोलोगे नहीं? -20। AP का फर्स्ट टर्म कितना है? -20। फर्स्ट टर्म को कैसे से डिनोट करते हैं? A से। A बराबर -20 दे दिया। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज कितना? -350, यानी एसएन सम ऑफ को क्या करते हैं? एसएन मतलब क्या हो जाएगा? -350। एसएन मतलब क्या होता है? अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं, सब लिख देना। ए यानी फर्स्ट टर्म कोई कष्ट, अच्छा एन यानी नंबर ऑफ टर्म, अच्छा टीएन nth टर्म, ठीक है? एसएन यानी सम ऑफ टर्म, सम ऑफ nth टर्म, n टर्म, ठीक है? और क्या? डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है? कॉमन डिफरेंस। डी मतलब दो टर्म के बीच का अंतर, डी मतलब दो टर्म के बीच का अंतर। अच्छा एसएन एन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 होता है ना, रोल नंबर 1 किसी का नाम होगा, रोल नंबर 2 किसी का नाम होगा, रोल नंबर 3 किसी का नाम रोल नंबर 10 में भी होगा ना। ये 10 जो आया एन, लेकिन उस जगह पर किसका नाम? जैसे तुम्हारा नाम कितना रोल नंबर है स्कूल में? 21। तो मान लो किसी ने 21 रोल नंबर भी होगा, तो एन कितना होगा? 21। टीएन का क्या होगा? जेनिफर ना, जेनिफर टीएन हो गया। छोड़ो जेनिफर 2 अच्छा एक काम करो, अब ठीक कोई स्पेलिंग का चक्कर ही नहीं। तो ये टीएन हो गया, समझ में आया नहीं समझ में आया? जो उस जगह पर बैठा हुआ, जैसे मान लो 2 4 6 8 10, तो इसमें अगर बात करें कि n 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, तो n 5 है, तो tn क्या हो जाएगा? tn मतलब t5 10 हो जाएगा। ये तो वही खबर इस जगह। एसएन मतलब क्या होता है? सबको जोड़ोगे तो जितना आएगा वो एसएन होगा। समझ में आया? चमक गया? चलो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा डिटेल समझ में आ गया? अगर मान लीजिए आप लोगों को समझ, हम नोट नहीं करवा रहे हैं, जब दिक्कत होगा घर पर इस वीडियो को चला के देख लीजिए, जब नोट कर देंगे, ठीक है? एसएन दे दिया कितना? 350। चलिए बीच अमंग द फॉलोइंग लास्ट टर्म किसको कहते हैं? टीएन को ही लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म सबसे लास्ट में कौन बैठा? ठीक है? टीएन निकालना है। क्या निकालना है? टीएन। जबकि इसमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रहे हैं। चलो 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म, यहाँ एक चीज और दे दिया, सम ऑफ 20 टर्म, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? फिर से देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -20। सम ऑफ 20 टर्म यानी 20 टर्मों का अंतर कितना, सम कितना है? -350। तो क्या हो जाएगा? इसके लास्ट टर्म निकाले। अच्छा a और b का तो नहीं है, tn का फॉर्मूला भी दिखा दिए, a + n - 1 * b दिखा दिया ना। tn का फॉर्मूला, sn का क्या होता है? n/2 * 2a + n - 1 * b। एक ये होता है, समझ में? कोई दिक्कत? एक और फॉर्मूला होता है n/2 * a + tn। ये भी एसएन का ही फॉर्मूला होता है, ये भी एसएन का ही फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान से देखो, एसएन का फॉर्मूला आवाज नहीं, n/2 * 2a + n - 1 * b। ये अति फॉर्मूला tn बराबर एसएन बराबर n/2 2a + n - 1 * b होता है। अच्छा अगर हम ऐसा तो लिख सकते हैं n/2 2a को a + a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं a + n - 1 * b। तब बताओ तो ये जो लिखा है यही ना tn है, देखो है ना? तो इसको ये भी तो लिख सकते थे n/2 * a + कितना tn लिख सकते थे कि नहीं? ये एसएन बराबर ये भी फॉर्मूला होगा। चूंकि यहाँ tn पूछ रहा है तो हमको ये फॉर्मूला लगाने में फायदा है। ये tn पूछ रहा है, tn यहाँ आ गया। एसएन का वैल्यू कितना दिया है? एसएन का +20 का कितना दिया हुआ है? -350 दिया गया। अच्छा
n का वैल्यू कितना है? अरे यहाँ n था, यहाँ n है, यहाँ 20 है, n का वैल्यू कितना है? 20/2। आखिर a का वैल्यू कितना है? -20 और प्लस tn। कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना किया तो कितना आएगा? 10 होगा कि नहीं होगा? बोलिए तो क्या हो जाएगा? -350। अगर 10 से गुना कीजिएगा या 10 को उधर डिवाइड कर दीजिए, 10 को डिवाइड कर दीजिए तो इधर क्या बच गया? -20 प्लस tn ये गया। अब 20 इधर माइनस कर देना क्या हो जाएगा? प्लस में tn बराबर क्या हो जाएगा? देखो -35 और प्लस 20 यानी -15। अनिता बबीता चंपा देखो -15 ए आंसर सी -15 सी। ये सब गलती हिंदी में दिए तुम लोग ना। कष्ट वाली बात? कोई दिक्कत? कष्ट है? क्योंकि हमारे माइनस में 35 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। बड़ा के सामने वाला साइन आता है। चलिए तीसरा 2 क्वेश्चन हो गया फटाफट, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, AB 6, DE पैरेलल है BC, सब AE बराबर इतना इसके तो लेंथ ऑफ AD है। चलिए निकालते हैं इसको भी। सर क्या कर दिया तो ये गलत होता है पर देखिए ये मेरा है कहता है ABC एक ट्रायंगल है, ध्यान रखना इसे फिगर भी दिया होगा। ABC एक ट्रायंगल है, इस तरह से फिगर भी है ना, A है, B है और C है, ABC ट्रायंगल और DE है, BE है। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या कहता है कि AB अगर 6 सेंटीमीटर है, AB कितना है? कितना है? 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए। अच्छा AE जो है, AE जो है, ये जो AE है, AE ये हाफ है, AE 1/5 है AC का, 1/5 है AC का, ठीक है? और एक चीज दे दिया कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके? BC के। तो कहता है AD की लंबाई निकालिए। AD की लंबाई क्या होगी? AD बराबर 1 AD यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। नहीं आपको देखो थेस साहब ने कहा था, टेंथ में थेस थ्योरम है, थेस साहब ने कहा था कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ABC, कोई दिक्कत? ABC अगर इसको कोई काट रहा है, कोई लाइन काट रहा है, कहाँ से? मतलब DE काट रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर DE पैरेलल होगा इसमें, DE पैरेलल होगा AB के, AB कहते हैं BC के ना, BC के, तो कई नियम दिए उन्होंने। कहा कि AD क्या कहा? AD बटा DE बराबर होगा AE बाई EC के। एक नियम ये कहा, एक नियम ये भी कहा कि AD बाई AB बराबर होगा AE बाई EC। EC कहते हैं AC। आगे समझ लो, सेम से तो हमारा कहानी बन रही है ना। तो इस नियम को ले चलते हैं। AD का वैल्यू निकालना है, AD का वैल्यू AD लिख लिया। अब AB कितना है? 6 है। अच्छा AE बटा AC कैसा हो सकता है? हो सकता है? अब बताओ AD बटा 6 और AD का वैल्यू कितना है? 1/5 AC अब AC कट गया, यानी AD बराबर 6/5 हो गया। 6/5 ऑप्शन है, ऑप्शन है क्या? 1/5 1/2 हो गया। सही है।
जाएगा। ये थेस्टोन नियम है, थेस्टोन का ये नियम है, घर पर जाकर देख लीजिएगा वीडियो में, ये थेस्टोन का नियम है। और सेम नियम पर यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ए बी बटा क्यू वाली इतना है, एंगल क्यू तो दिस इज द गोइंग थ्रू, ये कौन थ्रू है, ये सब क्यूबिकल है, मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ए बी सी सिमिलर है, बी क्यू आर सिमिलर है, इसका तो ये ही सही बना है, ए क्यू जेड ए बी सी क्यू आर टी एक्स वाई जेड। चलिए ए सी बटा ए क्यू, ये तभी होता है जब सिमिलर होता है, एक्स वाई बी क्यू, इसका आंसर यही होगा, यही होगा, सब बराबर है, यही होगा। ए बी सी तो ऑप्शन बी ए सी। अच्छा इसे चेक करना होगा, ए बी सी बी से रुचिए हम चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए ए बी बटा क्यू आर है, ए सी बटा पी क्यू है, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बी सी देखा था, ए बी बटा क्यू आर यानी ए बी के जगह पर क्यू आर जाएगा और ए सी के जगह पर पी क्यू जाएगा। ए सी के जगह पर क्या जाएगा, ए बी क्यू आर यानी क्यू आर पी, ठीक है। अब QP के जगह पर QP, इसके जगह पर XZ जाएगा, अब PR के जगह पर XY जाएगा, XZ और XY PR एक जगह देते हैं, क्या है यहाँ QP, इसके जगह पर आएगा XZ, एक्स के हाथ दिया, वाई के हाथ दिया, जेड का, यानी अगर देखेंगे कि ए बी सी सिमिलर होगा क्यू आर पी के और सिमिलर होगा जेड वाई एक्स के, जेड वाई एक्स, ए बी सी क्यू आर पी और एक्स वाई जेड, ए बी सी क्यू आर पी जेड वाई एक्स, यानी ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी। ये भी गलत हो गया, हम तो लेटर बाद गलत 3 पॉइंट दिए हुए, तीनों कॉलिनर है, तीनों क्या है, कॉलिनर, कॉलिनर मतलब एक ही लाइन पर कटता है, तीनों एक ही लाइन पर कटता है। तो इसका कैसे निकालेंगे, के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, मार्क्स बताइए तब मार्क्स मिलेगा। चलिए के का वैल्यू पॉइंट कितना कितना करता है, 7 माइनस 2, ठीक है, I1, ठीक है, 3K, जब भी ऐसा है इसको x1y1 मान लीजिए, इसको x2y2 मान लीजिए, इसको x3y3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉर्डिनेट जब कहता है, कॉर्डिनेट मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट, ये कैसे निकलता है, इसका निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा ना तो इसका मतलब कॉर्डिनेट होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना, तो उसका फॉर्मूला हम भी भूल गए, 23 12 साल होगा, 1 1 1 हम देख सकते हैं, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ना,
x1 x2 x3 y1 y2 y3। हाँ ये करने की जरूरत नहीं है, x1 x2 ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग समझ से बाहर करता है। लेकिन फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल केबीसी का हम लोग कैसे याद करते हैं 23 32 बार, ठीक है। अब 23 32 बार का मतलब क्या हो जाता है, ये घटा 1/2 ले लीजिए, x1 ले लीजिए, ठीक है। 23 का मतलब y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 32 यानी y3 माइनस y2 है। 23 31 बार होता है, 23 31 बार होता है y1, क्योंकि x2 है ना तो y2 नहीं आएगा, और प्लस x3 तो क्या हो जाएगा 12 यानी y1 माइनस y2। अगर ये 0 के बराबर हो जाए ये पॉलिनॉम, ये क्या हो जाएगा पॉलिनॉम, समझ में आया। अब ये 2 तो उधर 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 आपके पास कितना है 7 है ना, अच्छा y2 कितना है 1 और माइनस x3 यानी के y3 के है ना, लिखिए y3 और प्लस x2 कितना है 5 है ना, और y3 यानी के और माइनस y1 प्लस माइनस कितना प्लस 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस x3 यानी 3 इनटू y1 कितना है 7 और माइनस y2 यानी माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे समझ में ये फॉर्मूला पर केवल सेट कर देना और कुछ नहीं करना। सर इसके आंसर अब मना करना 7 माइनस 7k प्लस 5k और प्लस 10 और प्लस घटा 6 18 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 2k और इधर 18 और 7 25 10 35 इक्वल टू माइनस 2k इक्वल टू 0 पॉइंट पर दिया हुआ है आंसर 35 इक्वल टू 2k, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 35/2 17 34 17.5 है 17.5 हाँ कितना है सर 2468 2468 k का वैल्यू तो 2468 का है, इसका मतलब फॉर्मूला गलत लगा है। देखो कहाँ गलती करती है, यहाँ पर y1 ना देना था, अब y1 कितना है देखो तो 7 है y1 2 माइनस 2 ये गलती हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस 9 हो जाएगा, -9 अब बन जाएगा -9, ठीक है। अब क्या आ जाएगा देखो 10 में से 9 घटा में 1 यहाँ जितना कितना हो जाएगा 8 ना, तब यही गलती पूरा सिस्टम में गलत हो गया 8, तो आंसर क्या आ गया 4। आंसर कितना आ जाएगा के बराबर 8/2 हो गया 4 8 4 हो जाएगा नहीं होता है गलत हमारा आंसर गलत। तो 5 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए हैं, तो कल की क्लास के बाद 5 क्वेश्चन इस तरह डिस्कस करेंगे। आपको याद आ जाएगा हाँ परसों को 5 क्वेश्चन डेली हम 5 10 क्वेश्चन इस तरह से डेली करेंगे, और इससे भी ये समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना है कि आप इसको जाकर वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। हम अभी अपलोड कर देते हैं, वीडियो को भी देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब आप लोग मिलते हैं परसों ना, कल हम सब मिलेंगे परसों आप परसों तो हम फिर मिलेंगे। खाली में लेगा हाँ ये इसका ऑनलाइन होगा कल से नहीं आना तुमको, नहीं मैं कल आएगा परसों परसों से ऑनलाइन जुड़ जाना लाइव में, ठीक है। हाँ लाइव जो करेंगे ना उसी में जुड़ जाना। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक दिन हम देखिए अगाई करते रहेंगे। बाय बाय चलिए।